ओम शांति। काम विकार का कांटा। द्वापर युग से आत्मा देह के अभिमान में आई तो देह का आकर्षण पैदा हुआ। इससे प्रथम विकार काम विकार ने घेरा और उसके पीछे अन्य विकार भी आने लगे। जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आत्मा के गुण और शक्तियों का ह्रास होता चला गया और विकारों की बीमारी बढ़ती चली गई। जैसे शरीर की बीमारी का इलाज डॉक्टर लोग युवावस्था में ही सीखते हैं, इसी प्रकार आत्मा की विकारों रूपी बीमारियों का इलाज भी युवावस्था में ही सीख लेना चाहिए, ताकि आगे के जीवन में मनुष्य स्वयं निरोगी रहे और औरों को भी निरोगी बनाने में सहयोगी बने। भगवान ने काम विकार को कांटा बताया है। जैसे जब स्थूल कांटा शरीर में लगता है तो अच्छे भले खून को पी कर में परिवर्तित कर देता है। जैसे जब स्थूल कांटा शरीर में लगता है तो अच्छे भले खून को पीप में परिवर्तन कर देता है और जब तक कांटे व पीप को निकाला न जाए तब तक मनुष्य आराम से नहीं रह सकता। काम विकार का कांटा मन में लगता है और इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मन की सोच का प्रभाव किस प्रकार शरीर पर पड़ता है, इसे दो उदाहरणों से समझेंगे। पहला, एक बार 4 युवाओं की टोली किसी उत्सव में भाग लेने पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वे एक वृद्ध माता के घर में पानी मांगने गए। माता ने उन्हें पानी के बजाय लस्सी पिलाई और वे युवा गंतव्य की ओर चल गए। चले गए। फिर उस माता ने बची हुई लस्सी को दूसरे बर्तन में पलट दिया तो क्या देखा कि बर्तन के तले में लस्सी में सांप मरा पड़ा है। माता को चिंता हो गई कि जिन युवाओं को सांप के जहर वाली लस्सी पिलाई गई है उन्हें कुछ हो न गया हो। दूसरे दिन जब वे युवा उसी रास्ते से कुशल वापस लौटे तो उस माता ने चैन की सांस ली, परंतु जैसे ही माता ने उनको यह बता दिया कि उन्हें सांप के जहर वाली लस्सी पिलाई गई थी, उसी क्षण उन युवाओं की मौत हो गई। जब तक उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जहरीली लस्सी पी है, तब तक वे जीवित थे और जैसे ही जहरीली लस्सी पीने का पता चला तो जहर का असर शरीर में हो गया और उनकी मौत हो गई। यह है सोच का शरीर पर प्रभाव। दूसरा, एक बार किसी डॉक्टर ने इस प्रयोग के लिए कि सांप के जहर का असर मनुष्य के शरीर पर कैसे होता है, एक गरीब व्यक्ति को पैसे का लोभ देकर तैयार किया गया कि आपको सांप से डसाया जाएगा, परंतु उसके जहर से बचाव की पूरी तैयारी रहेगी। सांप को टोकरी में और साथ ही इलाज का सब सामान लाकर उसके सामने रख दिया गया।
उस व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बाँध दी गई। उसको सांप से डसवाने के बजाय सुई चुभा दी गई और उसके खून की जांच की गई। खून में सांप का जहर था, क्योंकि व्यक्ति ने सोच लिया था कि उसे सांप ने डसा है। शिक्षा ब्रह्मचर्य में ली जाती है। हमारे शरीर में दो वस्त्र हैं, आंतरिक स्राव और बाहर स्राव। हम जो भोजन खाते हैं वह पचकर शरीर में खून, मज्जा आदि में परिवर्तन हो जाता है और अंत में वीर शक्ति के रूप में शारीरिक ऊर्जा बनता है। इसको आंतरिक स्राव कहते हैं। भोजन का जो व्यर्थ बच जाता है वह मल मूत्र, पसीना इत्यादि के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। उसे बाहर स्राव कहते हैं। यदि काम विकार का कांटा लगे तो वह शरीर के वीर को भी विष में परिवर्तन कर देता है और मनुष्य उस विष को बाहर निकालने के लिए व्याकुल हो उठता है। यह काम विकार का कांटा जब हम देह के रूप में स्त्री या पुरुष होने के भान में आते हैं तभी लगता है। आज संसार में दैहिक दृष्टि के कारण निरंतर काम का कांटा लगने से वीर्य का विष में परिवर्तन होकर इसका बाहर स्राव नासूर बनकर रह गए हैं। अन्यथा यह शरीर में शक्ति बनाए रखने के साथ साथ बुद्धि में घृत का काम करता है। जिस प्रकार दीपक जब जलता है तो बत्ती के माध्यम से तेल या घी उस दीपक को जलने में सहायता करता रहता है, उसी प्रकार वीर भी शरीर के स्नायु तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है। जहाँ भ्रिकुटी के मध्य आत्मा विराजमान है वहाँ बुद्धि को प्रकाशित करने का काम करता है। इसलिए शिक्षा ब्रह्मचर्य में ली जाती है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर का बाहर स्राव से बचाव। शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों का सहारा। काम विकार को पशु वृत्ति भी कहा गया है, परंतु पशु फिर भी ऋतुगामी हैं। मनुष्य के काम विकार की कोई सीमा नहीं। अभी तो इंसान ने भी इस विकार के प्रोत्साहन के लिए कई साधन उपलब्ध करा दिए हैं। इसलिए आज मनुष्य की बुद्धि ठीक काम नहीं करती। वह सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है। उसके मन में सदा द्वंद्व, चिंता व तनाव रहता है। उसका शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। वीर के बाहर स्राव के कारण अंदर से वह खाली खोखला हो चुका है और इस खालीपन को भरने के लिए शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों का सहारा ले रहा है। वह अपने वीर के महत्व को न समझ इसे व्यर्थ गंवाने में लगा है। इस विष से निर्मित देह में प्रवेश आत्मा भी बिच्छू जैसे रूप में उसे ही काटने में लग जाती है, अर्थात दुख देने वाली औलाद। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो निराकार हैं, ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेकर हम आत्माओं को हमारा स्वयं का, हमारे निवास स्थान का, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देकर पवित्र बनाने की शिक्षा
और राजयोग का अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही आने वाले युग सतयुग की आवश्यकता है। परमात्मा नई दुनिया स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से ही करते हैं। और देवी देवता धर्म के गृहस्थ आश्रम में योग बल से संतति होती है। जैसे आत्मा पिछले जन्म के संस्कार तो ले आती है, परंतु स्मृति नहीं। इसी प्रकार आत्मा में पवित्रता के जो संस्कार परमात्मा शिव संगम युग में ज्ञान के द्वारा भर रहे हैं, उन्हें आत्मा सतयुग में ले जाएगी। बाकी जो रस्म रिवाज सतयुग स्वर्ग में देवी देवताओं में होते हैं, वही चलेंगे। वहाँ संतति कम होने से रिश्ते भी कम ही होते हैं, उतना विस्तार नहीं होता। परमात्मा शिव करण करावनहार बनकर फिर से नई दुनिया सतयुग स्वर्ग बनाने का कार्य हम आत्माओं द्वारा कर रहे हैं। जो आत्माएं परमात्मा पिता की राजयोग की शिक्षा के द्वारा योग बन रही हैं, वही सतयुग में आकर राज करेंगी। पैर में मोच छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती। पैर में मोच छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती। अच्छा, ओम शांति।